दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने चल रहा हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे किया जाता है। ब्लड को कैसे चढ़ाते हैं मरीज़ को, जिससे कि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। और इस ऐसे विषय में मैं बताने चल रहा हूँ जैसे कि मेरे पास तो ये 1 यूनिट ब्लड है, ठीक, प्रेजेंट टाइम में। और मैं इस ब्लड को मरीज़ को चढ़ाऊँगा। जिस मरीज़ को चढ़ाऊँगा उस मरीज़ का ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, 6 से 7 ग्राम है शरीर में खून। और उस मरीज़ को मैं चाहूँगा ब्लड, और किस तरीके से इसको लगाना है वो प्रोसेस मैं बताने चल रहा हूँ आपको। सबसे पहले मुझे जब ब्लड हाथ में लेना है तो मुझे ये चेक करना है कि किस ग्रुप का ब्लड है और मरीज़ का किस ग्रुप का ब्लड होना है, दोनों को मिलान करना है हमें। ये पता कैसे चलेगा? जो पर्चा इसके साथ ब्लड के साथ मिलेगा, पहले तो हम ब्लड के लिए जाँच निकालेंगे, ब्लड निकालेंगे मरीज़ के हाथ से, उसको भेजेंगे अटेंडेंट के द्वारा। मरीज़ जाएगा लेकर के, अटेंडेंट मरीज़ के साथ वाला अटेंडेंट जो होगा वो लेके जाएगा ब्लड बैंक। किसी भी ब्लड बैंक जा रहा है, जा करके वहाँ देगा तो वो लोग जांच वगैरह अपना करेंगे, करके फिर आपको भेजेंगे। तो वहाँ से आपको एक स्लिप देंगे। स्लिप जो मिलती है, एक ब्लड निकालने वाला स्लिप जो रेट होता है वो देंगे, कितने में निकाला गया है। एक वो स्लिप देंगे जिसमें इसका पूरा ब्यौरा लिखा रहेगा, ठीक है। उसमें ब्लड नंबर लिखा रहेगा, कितने ml का ब्लड है वो लिखा रहेगा, मरीज़ का क्या नाम है, मतलब सारी डिटेल्स उसमें लिखी रहेगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है क्या नहीं है सब लिखा रहेगा उधर। तो इसमें भी एक उसका जो छोटा पर्चा इसमें होता है, तो उसका उस पर्चे से और इस ब्लड से उसका मिलान करेंगे कि पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कंप्लेन करेंगे। फिर ब्लड बैंक कंप्लेन करना होगा मुझे कि ये आप नंबर मुझे गलत दे दिए हैं, क्योंकि ब्लड लगाने से मरीज़ की जान भी चली जाती है, हमको ये सब भी देखना है, ठीक है। तो जैसे कि इस ब्लड को मैं जब लगाऊंगा और लगाने से पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बीपी चेक करूँगा मरीज़ का, ब्लड प्रेशर कितना है उसका चेक करना है, पल्स रेट देखना है, उसके बाद SpO2 देखना है, टेम्परेचर देखना है। सारी चीज़ें ये सब देख करके सब कुछ अगर सही है मरीज़ का, तो फिर हम क्या करेंगे। अगर मरीज़ को लग रहा है कोई दिक्कत ऐसी परेशानी लग रही है तो ब्लड उसमें नहीं लगाना है हमें। सब सही है, बीपी मेंटेन है, ऑक्सीजन मेंटेन है, टेम्परेचर मेंटेन है, पल्स रेट सही है, तभी हमको ब्लड लगाना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि जब हम ब्लड लगाते समय ये ध्यान देना है हमें कि मरीज़ को कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभार ब्लड लगाते हैं तो उसके बाद में मरीज़ को घबराहट, उलझन, बेचैनी शुरू हो जाती है। ये ज़रूर ध्यान देना है मरीज़ के पास खड़े होकर के कम से कम 2 से 5 मिनट तक खड़े होकर के मरीज़ से बात करना है, पूछना है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही, ये ज़रूर ध्यान देना है मरीज़ को। और सुनिए, कभी कभार क्या होता है कि बीपी अगर आपकी मेंटेन है, 110 प्लस है, मान लीजिए 110/60 है, 70 है, 72, 75 जो भी है बीपी, तो उसमें हम 1 ml Lasix अगर मरीज़ को दे देंगे तो भी ठीक है। नहीं देते हैं तो एबिल्टेक्सोना रखे रहो, उसको दे दीजिए। वो भी नहीं आप दे रहे हैं तो डायरेक्ट भी ब्लड लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड आप डायरेक्ट लगा देंगे। यदि आपको लग रहा है कि मरीज़ बताया कि चकत्ते पड़ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कंडीशन अपना घबराहट वगैरह बता रहा है, तो तुरंत आपको ऑक्सीजन वगैरह भी रखना है। घबराहट वगैरह बता रहा है, ऑक्सीजन वगैरह चेक करके देख लीजिए, क्योंकि ब्लड से कभी कभार जान भी चली जाती है लोगों को। तो इसीलिए सारी व्यवस्थाएँ के साथ में ये सब करा। फिलहाल मैं इस वक्त मैं ICU में हूँ और मेरा मरीज़ जो है वो बेड पर लेटा हुआ है और मैं उसको इस ब्लड को लगाने चल रहा हूँ। और 1 यूनिट उसका चढ़ भी चुका है, दूसरा यूनिट आया हुआ है। और मैं इस ब्लड को पेशेंट को लगाऊंगा और 2 से 5 मिनट तक उसके पास खड़ा होकर वॉच करूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिस तरीके से मैं लगाने चल रहा हूँ ब्लड, उसी तरीके से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी देख करके लगा सकते हैं। कोई ऐसी गलतियाँ, कोई ऐसी कुछ दिखाई पड़ेगी तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। फिलहाल घर में बच्चे हैं, सबको बता सकते हैं किस तरीके ब्लड लगता है, किस तरीके चढ़ाया जाता है, इसकी देख रेख क्या होती है ना। और परमानेंट ICU में 2 से 3 लोग भी स्टाफ पे रहते हैं, एक ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, सब निगरानी में रहते हैं मरीज के और देखभाल करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ICU में ही ब्लड लगे, हम लोग वार्ड में भी ब्लड लगा देते हैं, प्राइवेट रूम में ब्लड लगा देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन होती है मरीज के उस हिसाब से ब्लड को लगाते हैं। और जब ब्लड को मैं लाऊंगा तो सबसे पहले देखता हूँ कि ये गर्म है कि नॉर्मल है या ठंडा। पहले नंबर तो वो फ्रिज से निकाला होता है, बहुत चिल्ड होता है, ठंडा होता है, तो हम मरीज़ के साथ वालों को देंगे तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पेट से लगा के रखो, अंदर गंजी के अंदर उसको बोलते हैं, ब्लड वैसे लगा के चिपका के रखेगा करीबन ½ घंटा 45 मिनट, जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाता। ब्लड नॉर्मल हो जाएगा
जब ब्लड नॉर्मल हो जाएगा तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे, पेशेंट की जैसे मैंने बताया बीपी वगैरह चेक करके सब सही रहेगा। फिर इसका एक पर्चा जो मैंने बताया वो उखाड़ करके मैं पेज पे लगा दूंगा अपने। मैं वो भी दिखा रहा हूँ पेज, ज़रा फाइल लाइएगा तो, फाइल उनकी इस मरीज की फाइल लेना, सावित्री की। मैं आपको फाइल दिखा रहा हूँ। फाइल में जैसे कि मैं इसमें से निकाल के उसमें चिपका दिया हूँ, ये मेरी फाइल है, ठीक है ना। और इसमें मरीज़ का पूरा इंजेक्शन सब कुछ लिखा हुआ है, इसी के माध्यम से हमें आगे कौन सा इंजेक्शन लेना है, क्या देना है, सब इसमें लिखा पड़ा रहता है। तो जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ अभी। इसके पहले मैंने 1 यूनिट ब्लड नेक्स्ट डे में लगा चुका हूँ, तो आज ये मैं दूसरा लगाने चल रहा हूँ। तो एक मैंने देखिए ये पर यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे ये ब्लड का पर्चा है फर्स्ट वाला जो मैं कल चढ़ाया था। तो यहाँ पर 4:15 बजे मैंने सुबह के मॉर्निंग के समय मैंने लगाया था इसको, और इसका डेट 20/5/2025 को, ठीक। फिर मैंने बीपी चेक किया था मरीज़ का 142/90 mmHg था, और पल्स रेट देखा था 66 था, टेम्परेचर 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, SpO2 97% था। हाँ, और ब्लड कम से कम 3 से 4 घंटे में चढ़ाना होगा आपको, कम से कम। उससे ऊपर चला जाए ठीक है, कम ना हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है। तो 3 से 4 घंटे के बाहर ही जाए कम से कम, ठीक है ना। तो जैसे इसमें मैंने पूरा लिखा, फिर उसके बाद अब इसी तरीके मैंने उसमें से निकाल करके ब्लड में से जो पर्चा था आपका देख रहे हैं, ये मैंने लगा दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट, और जिसमें जो टाइम इस वक्त हो रहा है उसको लूँगा, फिर डेट लिखूँगा, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, SpO2, ठीक है ना। ये सब लिख करके फिर हमें ब्लड लगा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी बीपी भी मैंने चेक कर चुका हूँ 140, इस वक्त मैंने चेक किया हूँ 124/73 था बीपी। पल्स रेट इस वक्त भी ठीक है, सिचुएशन भी ठीक है, सब ठीक है। तो मैं ब्लड लगाने चल रहा हूँ। तो ब्लड लगाने के लिए एक पाइपलाइन आती है, उस पाइपलाइन का नाम होता है BT सेट, ठीक है ना। नॉर्मल वाला एक होता है जो IV सेट होता है, IV सेट इसको भी बोलेंगे, लेकिन इसका नाम है BT सेट। BT सेट मतलब B से ब्लड, T से ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। BT सेट यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे हम। तो इसके लिए अलग ये रेड कलर का जो आता है, इसमें जाली लगी होती है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको। नॉर्मल वाले से आपको नहीं लगाना है ब्लड, कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो चीज़ें नहीं होती है जाली द्वारा कि जिससे कि ब्लड अच्छे से ट्रांसफ्यूज हो जाए। और जैसे मैं इसको सब पहले क्या करूँगा, मैं इसे ओपन करूँगा, ठीक है। ये देखो मैं ओपन कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ BT सेट की पहचान भी देखिए। एक तो रेड कलर में आता है पहला नंबर, ज़्यादातर तो रेड ही कलर में आता है, आप देखेंगे। दूसरा नंबर इसमें देखेंगे डबल चैम्बर बना रहेगा, ये देख रहे हैं, नीचे जाली दिख रही है और इस साइड में खाली स्थान है। तो अभी नहीं देने चलो। तो ये सबसे पहले मैं ब्लड को क्या करना है मुझे, और ओपन किया, फिर मैं ब्लड को लूँगा हाथ में, और इसको इस तरीके से फाड़ना है कि ताकि ये अंदर साइड से कहीं लीक ना हो, क्योंकि लीक होने के बाद में ब्लड क्या होगा, पूरा ख़राब हो जाएगा आपका ब्लड, है ना। तो ये ध्यान देते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर बना होता है ब्लड फाड़ने के लिए, उसको आराम से मैंने इसको ऐसे फाड़ूंगा। ये देखिए मैं निकाल दिया हूँ, जिससे कि ये अभी भी ब्लड यहाँ पे से ब्लॉक होता है, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करना है मुझे, इसके ऊपर एक कैप लगा होता है, ठीक है ना। फिर ये मैं निकाल दिया कैप। फिर ब्लड को मैं जब मैं इस पे ये लगाऊंगा इस ब्लड, ठीक है ना, तो पहले मुझे ये ध्यान देना होगा कि कहीं से इधर उधर ना फटे इसमें, नहीं इधर उधर जाने से क्या होगा कि ब्लड लीक हो जाएगा, सारा ब्लड बाहर गिर जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए जिसे मैंने लगा दिया, बाहर लीक नहीं हुआ। और अब मुझे इस चैम्बर को भर देना है, जाली वाले चैम्बर को पूरा भरेंगे, ठीक। भर दिया हूँ, अब इसको मैंने ट्रांसफ्यूज कर दूंगा मरीज को, ठीक है। आज तक का वीडियो यहीं तक रहा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचा रहे। जय हिंद, जय भारत।